आप सभी को मेरा सादा नमस्कार। मैं उर्मिला मेहरा देव हूँ, मैं उत्तराखंड के देहरादून से। आज भी मैं फिर पहुँच चुकी हूँ सुकून एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी में। सोचा था कि 26 जनवरी हमने कराई थी, लेकिन उसके बाद संडे की छुट्टी करने का सोचा था, क्योंकि थोड़ा सा गला भी भारी है और कुछ और भी प्रॉब्लम है, लेकिन मन नहीं माना। तो इन बच्चों के साथ मैं यहाँ पर आ गई। और बच्चों, पहले बताओ कि कैसी रही आपकी 26 जनवरी? बहुत अच्छी रही। क्या क्या किया आप लोगों ने उसमें और क्या क्या खाया? डांस करे, लड्डू खाए, टॉफी खाए। अच्छा, और बहुत सारा मैम को प्यार भी दिया। अरे वाह मैम को बहुत सारा प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच ये प्यार देने के लिए, है ना। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं पढ़ाने के लिए, और मैं इसमें मिलवाऊंगी कई बच्चों से। दिव्यांशी, हाय मैम, कैसे हो? गाइस। क्या बोलना चाहोगे? मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बस्ती में कई लोग अभी भी बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगी? मैम, मैं यही बोलना चाहूँगी कि वैसे तो आप थोड़ी बहुत लड़कियों को छूट दी जा रही है, लेकिन उतना भी नहीं है। अभी भी अंदर ही अंदर लड़कियों को बहुत कुछ बोला जाता है। लड़के कितना बड़ा भी कांड कर दे, लेकिन उन्हें उस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोला जाता। अगर कोई सीन हो जाए, तो अगर जेल चले जाए या कोई गलत काम कर दे, तो उन्हें उनके घर वाले छुड़ाने में लग जाते हैं। लेकिन अगर लड़की किसी को किसी लड़के से अगर भाई समझ के भी बात करे, तो ये लोग उन्हें गलत ठहराते हैं, जो कि शायद गलत बहुत है। बहुत सही, बहुत सही बात बोली कि कम से कम सही और गलत में फ़र्क जरूर समझना चाहिए लोगों को, है ना। साथियों, मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आई हूँ, और ये सारे बस्ती के बच्चे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 1.5-2 साल से लेकर 17-18 साल तक के बच्चे यहाँ पर आते हैं, और निरंतर 8 सालों से हम पढ़ा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चों से मैं मिलवाऊँगी। अपना नाम बताओ। पल्लवी। और आपका नाम? सानवी। तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो। ये मुझे प्यारी प्यारी नहीं करी आपने आज, प्यारी प्यारी कर दो जरा सा। और आप भी मैम को प्यार करते हो? कितना? बहुत करते हो। अच्छा, तो रोज पढ़ाई करना, हाँ। घर में मत बैठना और यहाँ पर आना। और वहाँ भी बोलो नमस्ते, बोलो वहाँ। ये देखो प्यारे बच्चे। क्या खा रहे हो आप? दिखाओ जरा। और क्लास में कुरकुरे खा रहे हो? क्लास में खाने से मना किया है ना? हाँ, नहीं लाते, क्लास में नहीं खाते, ठीक है। अब से घर पे खाते हो? हाँ, घर में कोई कुछ नहीं खाता। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। आज मेरी आवाज़ ख़राब हो रही, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। भगवान के मंदिर में हम लोग पढ़ाते हैं, और यही हमारी संतुष्टि है कि हम इन बच्चों के काम आ रहे हैं। और हमारी संस्था ने बहुत मेहनत की इन बच्चों के लिए। सुकून एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी आज बिना किसी आर्थिक सहयोग के यहाँ पे निरंतर 8 सालों से पढ़ा रही। तो अभी जुलाई में हमारे संस्था को 8 साल पूरे हो जाएंगे, तो हम सेलिब्रेशन करेंगे। अंदर में भी आपने देखा होगा कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट किया, शिक्षात्मक कार्यक्रम थे, और यहाँ पर हमको बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है कि हम एक मंदिर में हैं। और समाज के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा, उसके लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील हूँ। हमेशा यही कामना करूँगी कि भगवान ने अगर ये जीवन दिया है, तो उस जीवन को अच्छे कामों में लगाएं। घर परिवार का सहयोग तो मुझे है ही, और इन बच्चों का अपार प्यार मेरे साथ है, इसलिए मैं हर संडे एक झोला लटका करके यहाँ पर आ जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर दिन की तरह आज भी मैं ये झोला लटका करके यहाँ पर आ गई, और इस झोले में वो सुकून है जो हज़ारों के पर्स में नहीं है। तो यहाँ पर आके ये कपड़े का झोला जब मैं खोलती हूँ, इसमें बच्चों के लिए कई सामान होता है, तो इसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है। और ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे, तो यही मेरा असली सुकून है। पर बच्चे जनवरी फरवरी सीख रहे हैं, देखो कितना अच्छा तरीका है हमारी मानसिका सिखाने का। तो सिखाओ। फेब्रुअरी बोलो। अच्छा, ऐसे बोलो। जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ, जैसे कि मैं आपको एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ मैम के बारे में। हर काली साड़ी में कढ़ाई नहीं होती। मैम, आपके बिना पढ़ाई नहीं होती। हर काली साड़ी में कढ़ाई नहीं होती, मैम आपके बिना पढ़ाई नहीं होती है। तो ये है इन बच्चों का कहना, और भगवान से ही कामना करती हूँ कि ये ऐसे हंसते रहे, और यहीं पर मेरा सुकून है। सुनाओ। अगर चाय में चीनी ना हो तो पीने का क्या मजा, अगर चाय में चीनी ना हो तो पीने का क्या मजा, आपसे ना मिले तो जीने का क्या मजा।
इतने छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं आपसे मिले बिना जीने का क्या मजा। सब थोड़ी देर में यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, सब अपने अपने घरों को जाएंगे और घर में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फिर नेक्स्ट संडे मिलेंगे, है ना। तब तक मिस करोगे मुझे? यस मैम। मैं भी बहुत मिस करती हूँ इन लोगों को, बहुत पता नहीं मुझे हर वक्त याद आते हैं ये बच्चे, बहुत याद आती है इनकी। ये देख लो, ये अब देखो ये कितने सारे आ गए। पढ़ाई भी कर लो, पढ़ाई भी जो उधर बैठे हैं। अब हमारा ब्लॉग कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी करनी पड़ती है बच्चों के लिए। और ये बच्चे घर जाके जब यूट्यूब पे अपने को देखते हैं तो और मन लगा के पढ़ते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये थैंक यू बोलना भी सीखो। अब हम सब अपने अपने घरों को जाती हुई, छुट्टी हो गई। तो नमस्कार, मैं अभी सुकून एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से बच्चों को पढ़ा के आ रही हूँ और 7 सालों से निरंतर बच्चों की सेवा कर रही हूँ। तो अभी मैं जिस ऑटो में आई, मैंने उनको धन्यवाद किया कि जो ये ऑटो चल रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो और ऑटो से व्यक्ति की ज़रा बताएंगे आपको दिक्कत क्या है और क्यों इसको विरोध किया जा रहा है। मैडम, अब पहली बात तो ये है कि जब ये मोदी जी ने कहा था ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा चलाओ, ज़्यादा कमाओ, समझे। अब ये ज़्यादा हमको चलाने कहाँ देते हैं, कहते हैं इसे गलियों में चलाओ। अब गलियों में से सवारी बैठेंगी, अब देखिए आप भी उतर के थोड़ा बहुत जहाँ भी आप अपने घर में गली में जाएंगी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अब किसी को हमने हॉस्पिटल से गली में से लेके जाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है। अब ये सड़क पे आते ही हम लोगों को ऐसा मतलब ऐसा पकड़ लेते हैं, जबकि सारे कागज हमारे पास पूरे हैं, पूरे। हाँ, हर चीज़ मेरे पास पूरी है मैडम। उसके बाद ये चालान काट देते हैं हमारा। बहुत गलत बात है, हाँ। बहुत गलत बात है। और साथ ही मैं ये बताऊँ, बहुत रोज़ाना रीजनेबल रेट है। रोज़ाना रिक्शे मतलब पास हो रहे हैं, 10-12 रिक्शे रोज़ाना पास हो रहे हैं। भाई वो पास क्यों हो रहे हैं? हमारा 6,000 रुपये का इंश्योरेंस है मैडम, 4,000 रुपये का टैक्स है हमारा साल का, तो 10,000 रुपये साल तो हम भी दे रहे हैं ना। 10,000 साल के 10,000 कहाँ से देंगे? अब 10-10, 20-20 रुपये करके हमारे शाम तक 200-300 रुपये जमा हो जाते हैं। वो 1 घंटे में RTO ले लेता है सब पकड़ के। तो ये बहुत गलत बात है और ये पीड़ा मुझे भी है, इसलिए मैं हर किसी से बात करती हूँ कि हमारे लिए बहुत सुविधा है। और आपने भी कुछ बताया था अपने बारे में। हाँ। कि बस मैडम क्या है, ये तो रिक्शा चला रहे हैं मैडम। मतलब मैं फादर मेरे टूरिस्ट में सर्विस करते थे जी, और उस टाइम राजीव गांधी साहब ने फादर से बोला, उस टाइम तो इतनी ईमानदारी हुआ करती थी। फादर से बोले कि बोलिए आपको मतलब क्या चाहिए, तो फादर ने कहा साहब थैंक यू, क्योंकि इस टाइम आदमी हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में प्यार होता था, समझे। तो लोगों ने कहा यार तेरा एक ही लड़का था, तो कम से कम राजीव गांधी से अपनी नौकरी के लिए कहता, तेरा एक ही बेटा था, हैं आज मतलब मैं अच्छी पोस्ट पे होता। फादर ने कहा नहीं भाई देखो, आज मैं अपने लड़के के लिए कह देता तो तुम लोग ये कहते, देखा उसने अपने लड़के के लिए कह दिया, हमारे लड़के के लिए कुछ नहीं कहा। बहुत तो लोग अपने लिए नहीं कम दूसरों के लिए ज्यादा सोचा करते थे। सही बात है, बिल्कुल। और आज मतलब वही बात है कि मैं राजीव गांधी के साथ 1980 में क्रिकेट खेला हूँ स्कूल में। अच्छा। हाँ जी। और राजीव गांधी, संजय गांधी को मेरे फादर ने पाला, इंदिरा गांधी जी ने मुझे गोद खिलाया हुआ है, इसके प्रूफ है मेरे पास। जी 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 बिल्कुल। फादर मेरे 1945 में आ गए थे, टूरिस्ट स्कूल में सर्विस करते थे। अच्छा। समझे। जी जी। और आज मैं ये रिक्शा चला रहा हूँ। तो आप बेसिकली घर कहाँ है आपका? मेरा घर है मैडम ये आज़ाद कॉलोनी में। लेकिन मेरा यही कहने का मतलब था कि जो ये रिक्शे चल रहे हैं इनको चलाने दिया जाए, और ये बहुत सुविधाएं आम जनता के लिए अगर मैं कहती हूँ सर्वे किया जाए, और मैं इनके समर्थन में सबसे पहले खड़ी हूँ, क्योंकि आज हमको अगर कहीं पर भी जाना होता है तो हमको इनकी वजह से बहुत सुविधा मिल रही है। इसलिए मैंने पहले कैमरा हाथ में नहीं लिया था, लेकिन जब मेरी भाई साहब से बात हुई तो मैंने कैमरा हाथ में निकाला और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि इनको समर्थन मिले, और एक बहुत रीज़नेबल रेट पर ये लोग रिक्शा चला रहे। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और गर्व फील करती हूँ मैं आप पर कि आप लोग ऐसी ईमानदारी से काम करते हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं। बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। भाई साहब को देखा मैंने कि मास्क पहन रखा, तो जरा बताएंगे आप। मैं मास्क लगा के ही चलता हूँ मैडम, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था, जब उस दिन से मैंने मास्क नहीं उतारा अपना। लोग कहते हैं यार कि अब क्या है, मैंने कहा नहीं भाई देखो धूल मिट्टी तो है ही है ना। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। धूल मिट्टी दिन भर रिक्शे में कितनी धूल हो गई है आजकल, बहुत पोल्यूशन है, जाके खांसी हो जाती है मैडम। जी जी। इससे बड़ा फायदा है हम लोगों को, बहुत अच्छी बात है। और मतलब गंदी हवा से भी रुकता है, अपनी मिट्टी से रुकता है। अपनी सुरक्षा तो हो ही रही है, और जो साथ में बैठे हैं उनकी भी सुरक्षा हो रही है। तो ये बहुत सल्यूट है आप जैसे लोगों को। कहते हैं लगातार मास्क में चल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। अभी मैं जिस ऑटो से आई, बहुत पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान थे वो। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि धन्यवाद, आपके ऑटो से मुझे सुविधा मिली, क्योंकि मैं आज स्कूटी से भी नहीं गई और 2-3 किलोमीटर मैंने पैदल सफ़र किया है आज, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए।
तो जहाँ पर मुझे लगा ऑटो लेना है तो ऑटो ले लिया। लेकिन क्यों लोग इनको परेशान करते हैं कि ये ऑटो नहीं चलेगा, कैब नहीं चलेगी। हमें कितनी सुविधा है, ये ई रिक्शा जो चलते हैं, मैं ई रिक्शा की बात कर रही हूँ। मैं ई रिक्शा में आई और जो भैया मुझे मिले वो ई रिक्शा में थी। तो ये ई रिक्शा हमारे लिए बहुत सुविधा वाली है और बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत रीज़नेबल इनके रेट हैं। जहाँ पर मैं 40 रुपये देती थी वहाँ पर मैंने 20 रुपये दिया। ब्लॉग के बारे में एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि मेरे तरह तरह के जो वीडियोज़ होते हैं वो बहुत शिक्षात्मक होते हैं, प्रेरणादायी वीडियो होते हैं। और जनहित में जो भी कार्य मैं करती हूँ वही वीडियो मैं आप तक दिखाना चाहती हूँ। जो भी कार्य मैं करती हूँ, और मेरे कार्य अलग अलग तरह के होते हैं। कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कभी बच्चों को पढ़ाने का होता है, कभी हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग होती है, कभी स्वच्छता अभियान होता है। तो हर प्रकार के कार्य करती हूँ मैं। तो वो वीडियो ही मैं आप तक लेके आऊँगी और आप बस केवल देखते रहिए और लाइक कमेंट ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद। ये भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा होगी आपकी तरफ से कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब हैं वो लोग जो देश के काम आते हैं। तो यही मेरा भी सौभाग्य है कि जो भी काम मुझसे बन पड़ता है मैं समाज हित में निरंतर कार्य कर रही हूँ और वही ब्लॉग आप तक लेके आती हूँ। जो मैं कार्य करती हूँ वही ब्लॉग मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ ताकि मेरा मनोबल बढ़े। आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, वीडियो को देखेंगे और आप मेरे ब्लॉग देखते रहिएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आते होंगे। आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं ले करके आऊँ ताकि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बिना बारिश के ठंड हो गई है तो अपना ध्यान रखिएगा ज़रूर। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।